जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभावितारिणी। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमतस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में पांचवी देवी के रूप में मां स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। मैं माता को प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश विशेष है। वैसे तो बिहार को खड़ा करने में हर व्यक्ति, हर जाति और हर धर्म के से जुड़े लोगों का योगदान है, पर एक खास वर्ग का जिक्र मैं आज करना चाहता हूं। मेरा वो संदेश है बिहार को खड़ा करने में कायस्थों की भूमिका। कायस्थ समाज का उद्भव ही धर्म ग्रंथों में चित्रगुप्त महाराज से जुड़ा हुआ है, जिन्हें यमराज के अनुयायी और लोक धर्म के लेखा जोखा रखने वाले दिव्य देवता माना गया है। जिस प्रकार चित्रगुप्त महाराज सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कर्मों का संकलन कर न्याय के तराजू में तौलते हैं, उसी प्रकार उनके वंशज कायस्थों ने कलम और विद्या को अपने अस्त्र शस्त्र के रूप में धारण कर समाज को आलोकित किया। यह केवल संयोग नहीं, अपितु दैव विधान है कि लेखनी और ज्ञान का यह वर प्रसाद बिहार की भूमि से संपूर्ण भारत को दिशा प्रदान करता रहा है। इतिहास साक्षी है कि कायस्थों ने न केवल प्रशासनिक कौशल और बौद्धिक पराक्रम से बिहार को प्रतिष्ठा दिलाई, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में भी वह मेरुदंड सिद्ध हुए। चंपारण के सत्याग्रह से लेकर संपूर्ण क्रांति तक, संविधान सभा से लेकर भारतीय न्याय व्यवस्था तक, हर युग में इनकी भूमिका अद्वितीय और अविस्मरणीय रही है। इनकी वंश परंपरा ने यह प्रतिपादित किया कि जब समाज में अन्य वर्ग संकोच अथवा द्वंद्व से ग्रस्त हो, तब कायस्थ समुदाय कलम और कर्म के साहस से मार्ग प्रशस्त करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि चित्रगुप्त महाराज के अनुयायी अपने गौरवपूर्ण अतीत को स्मरण कर वर्तमान में वही ऊर्जा और निष्ठा का संचार करें। बिहार के कायस्थ युवक यदि पुनः शिक्षा, संगठन और समाज हित को अपना ध्येय बनाए, तो यह धरती पुनः स्वर्ण युग का आलोक देख सकती है। उनके भीतर वह क्षमता है कि वे यमराज के दूत चित्रगुप्त की भांति न्याय, अनुशासन और कर्मशीलता का उदाहरण बनकर समस्त बिहार को संगठित करे और राष्ट्र पथ पर अग्रसर करे। यही सच्चे अर्थों में मातृभूमि की सेवा होगी। बिहार का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास उन समुदायों और महान विभूतियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने शिक्षा, राजनीति, न्याय, साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान देकर इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इनमें कायस्थ समाज का योगदान अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। कायस्थों ने सदियों से प्रशासन, शिक्षा और लेखन कला को अपने जीवन का आधार बनाया और आधुनिक भारत में भी इस परंपरा को जीवित रखा। कायस्थ समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रशासनिक और बौद्धिक भूमिका से जुड़ी रही है। मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक कायस्थ राजस्व संग्रह, दस्तावेजीकरण और न्यायिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। बिहार में भी उनका यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी विद्वता, संगठनात्मक क्षमता ने समाज को एक स्थिर आधार प्रदान किया है। ब्रिटिश शासनकाल में जब 1835 के बाद से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, तो कायस्थ समाज ने इसे सबसे पहले अपनाया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी, और पटना कॉलेज, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, जैसे केंद्रों से उच्च शिक्षा ग्रहण की। परिणाम स्वरूप बिहार से निकलने वाले शुरुआती आईसीएस अधिकारियों में कायस्थ युवाओं की संख्या सबसे अधिक रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 1884 में हुआ था, कायस्थ समाज और बिहार दोनों के गौरव थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 से लेकर भारत के छोड़ो आंदोलन 1942 तक उनकी सक्रियता रही। वे 1946 में बनी संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उनकी सादगी, विद्वता और राष्ट्र प्रेम में उन्हें देश रत्न की उपाधि दिलाई। डॉक्टर सदानंद सिन्हा, जिनका जन्म 1871 में हुआ था, का योगदान भी उल्लेखनीय है। वे बिहार के महान अधिवक्ता, शिक्षाविद और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बने थे। वे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना और शैक्षणिक सुधारों के लिए भी याद किए जाते हैं। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनका जन्म 1863 को हुआ था और मृत्यु 1928 को, जिन्हें 1919 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य नामित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय थे। वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने और भारत सरकार में विधि सदस्य भी रहे। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि बिहार का कायस्थ समाज वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ सकता है। जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 1902 में हुआ था और 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें लोक नायक कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद भारतीय राजनीति के सबसे बड़े कायस्थ नेता थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में उनकी भूमिका रही।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे अग्रणी नेता रहे। बाद में 1974 में पटना से उठी संपूर्ण क्रांति की पुकार ने भारतीय लोकतंत्र को नया जीवन दिया। कायस्थ समाज का योगदान न्यायपालिका और अधिवक्ता क्षेत्र में भी व्यापक रहा। डॉक्टर शिवनंदन प्रसाद सिन्हा, जिनका जन्म 1877 में हुआ था और मृत्यु 1961 में, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने और अपने ईमानदार नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध रहे। न्यायमूर्ति लक्ष्मीश्वर सिन्हा उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीश रहे। इन विभूतियों ने बिहार और न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत आधार दिया। शिक्षा और साहित्य में भी कायस्थों ने बिहार को नई पहचान दिया। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, जिनका जन्म 1916 में हुआ था और मृत्यु 2011 में, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। उनकी कविताओं और आलोचनात्मक लेखन ने बिहार की साहित्य परंपरा को समृद्ध किया। कायस्थ लेखकों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य किया और बिहार की बौद्धिक चेतना को नई दिशा दी। पत्रकारिता में कायस्थों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विशेष योगदान दिया। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को जागरूक किया। इससे स्वतंत्रता संग्राम को सामाजिक और सांस्कृतिक आधार मिली। बिहार की सांस्कृतिक धारा में कायस्थ समाज का योगदान कला और फिल्म जगत तक फैला हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका जन्म 1946 में हुआ था, जिन्हें बिहारी बाबू कहा जाता है, हिंदी फिल्म जगत में सुपरस्टार बने और बाद में राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बिहार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरव दिलाया। शेखर सुमन, जिनका जन्म 1960 में हुआ, ने टीवी और फिल्म जगत में अपनी अदाकारी प्रस्तुति से बिहार की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। उनके कार्यक्रमों और अभिनय ने यह दिखाया कि बिहार केवल राजनीति या प्रशासन का केंद्र नहीं, बल्कि कला और मनोरंजन का भी धनी है। फिल्म और कला के अतिरिक्त कायस्थ समाज के लोग संगीत और रंगमंच से भी जुड़े। इसने बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा और नई पीढ़ी तक पहुंचाया। चिकित्सा और वकालत के क्षेत्र में भी कायस्थों ने उल्लेखनीय कार्य किया। कई कायस्थ डॉक्टरों और अधिवक्ताओं ने स्वतंत्रता के बाद समाज सेवा को अपना मार्ग बनाया। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और न्याय दिलाना उनका उद्देश्य रहा। आधुनिक दौर में कायस्थ समाज के युवा आईटी, कॉर्पोरेट और शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वे वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं और बिहार की छवि को गौरवान्वित कर रहे हैं। प्रवासी कायस्थ भी अपनी मातृभूमि से जुड़े रहकर शिक्षा और सामाजिक कार्यों में योगदान दे रहे हैं। कायस्थ समाज ने हमेशा शिक्षा और कर्म को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि चाहे स्वतंत्रता संग्राम का दौर रहा हो या आधुनिक लोकतंत्र का, बिहार के कायस्थ समाज ने हमेशा समाज के नेतृत्व की भूमिका निभाई। यह भी उल्लेखनीय है कि कायस्थ समाज का योगदान केवल अपने समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरे बिहार और भारत के विकास को अपना लक्ष्य बनाया। यही उनकी वास्तविक ताकत है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार को खड़ा करने में कायस्थ समाज की भूमिका ऐतिहासिक और निर्णायक रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर जयप्रकाश नारायण तक, सच्चिदानंद सिन्हा से लेकर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तक और शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर शेखर सुमन तक, हर युग में कायस्थ समाज ने बिहार की पहचान को नई ऊर्जा दी है। कायस्थ समाज ने दिखाया है कि शिक्षा, संगठन और राष्ट्र हित को केंद्र में रखकर समाज को प्रगति की राह पर अग्रसर किया जा सकता है। उनकी यह परंपरा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज बिहार का गौरव इन विभूतियों की परंपरा में छिपा है। आने वाली पीढ़ियों को इस परंपरा से सीखकर राज्य और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देना होगा। यही बिहार को फिर से खड़ा करने की वास्तविक राह है। अतएव बिहार को खड़ा करने की इस विराट यात्रा में कायस्थ समाज की भूमिका चित्रगुप्त महाराज की दिव्य परंपरा से आलोकित होकर युगों युगों तक मार्गदर्शक बनी रहेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद सादगी, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, सच्चिदानंद सिन्हा की विद्वता और शत्रुघ्न सिन्हा की सांस्कृतिक छवि, ये सभी प्रमाण है कि जब कलम और कर्म का संगम होता है तो समाज को अमर गौरव प्राप्त होता है। आज समय का आह्वान है कि बिहार का कायस्थ युवक अपनी प्राचीन धरोहर और दैवीय उत्तरदायित्व को आत्मसात कर शिक्षा, न्याय और संस्कृति के त्रिवेणी संगम से मातृभूमि को पुनः स्वर्णिम प्रतिष्ठा प्रदान करे। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और सभी लोगों को एक समान समझते हुए सकारात्मक भूमिका में अपने राष्ट्र को ऊंचा करते हैं, बिहार को सशक्त करते हैं और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।